नमस्कार, आज हम पत्र लेखन की प्रैक्टिस करने वाले हैं मतलब बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पत्र आता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम पत्र करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या-क्या ध्यान रखना है, कौन-कौन सी ट्रिक्स है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाए हैं तो आप वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भवान धनेशः, आप धनेश हो। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी पत्र लिखने वाला है तो वो भवान या भवती, यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो भवती रहेगा और पुल्लिंग है तो भवान रहेगा, ठीक है? तो धनेश पुल्लिंग है। तो स्वविद्यालय से वर्णनम, तो वो अपने विद्यालय का वर्णन कर रहा है और वो पत्र किसे लिख रहा है? मित्र को लिख रहा है। मित्रम प्रति, प्रति से पता चलता है कि वो लेटर किसे लिख रहा है। तो प्रति, मित्रम प्रति, तो जिसके भी बाद प्रति शब्द रहेगा तो समझ लेना वो पत्र उसे लिखा जा रहा है। तो मित्र को लेटर लिख रहा है, पहला तो धनेश लिख रहा है, दूसरा तो विद्यालय के बारे में और तीसरा जो है मित्र को लिख रहा है। तो इससे पता चलता है कि कौन कौन सी विभक्ति में रहेगा, क्योंकि जो लिखता है वो हमेशा प्रथम विभक्ति में रहता है। आप यहाँ देख सकते हो धनेश हो, या लास्ट में जो है धनेश प्रथम विभक्ति में है, तब मित्रम, तेरा मित्र धनेश। ये कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए रहता है। तो जब आपको पता चलेगा, क्योंकि दो नाम रहेंगे, एक तो लिखने वाला और दूसरा जो है जिसे लिखा जा रहा है। तो जिसे लिखा जा रहा है वो संबोधन में रहेगा और जो लिख रहा है वो प्रथमा में रहेगा। जैसे यहाँ देखिए प्रिय राघव, ये संबोधन में है। तो इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना है, दो नियम। उसके बाद जो है, तो अभी हम इसे फिल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं एक्सप्लेन करने से पहले तो आप खुद इसे सॉल्व करके देखिए, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि आपने इसे सॉल्व किया है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो परीक्षा भवनात्, अभी जो एड्रेस होता है वो पंचमी में होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है। एड्रेस हमेशा पंचमी में होता है। जैसे आप परीक्षा भवनात् है, तो कभी-कभी आप परीक्षा भवनतः, पंचमी के अर्थ में तह भी लगाया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर, हमेशा के लिए ऐसा नहीं कहूँगा मैं, मगर ज़्यादातर पंचमी में एड्रेस रहेगा, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। तो अभी देखते हैं क्या आ सकता है। तो परीक्षा भवन है, तो कौन सी एरिया में स्थित है परीक्षा भवन, तो उसका नाम यहाँ कुछ होगा। तो जैसे ये अयोध्या नगरी है, ठीक है, तो अयोध्या नगरी, तो अयोध्या नगरी है और वहाँ वो परीक्षा भवन है। दूसरा जो है प्रिय राघव, अभी राघव प्रिय है, प्यारे राघव। तो इसीलिए हम मीनिंग के साथ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको मीनिंग समझ आएगा तो आपका जो पत्र है 100% करेक्ट रहेगा। तो प्यारे राघव, अभी वो प्यारे राघव के बाद वो क्या कह सकता है? तो नमो नमः कहेगा, नमस्कार, ठीक है? तो नमो नमः कहेगा, तो नमो नमः आ गया। प्यारे राघव नमस्कार। अत्र सकुशलम, यहाँ कुशल, यहाँ सब कुछ ठीक-ठाक है, ओके। और उसके बाद एक कॉमन वर्ड होता है, जो भी इस तरह के लेटर होते हैं, मित्र को, पापा को, मम्मी को, ऐसे जो लेटर लिखे जाते हैं, उसमें ऐसा एक कॉमन सेंटेंस होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखो, वो है तत्रास्तु। तत्रास्तु का मतलब होता है वहाँ हो, मतलब यहाँ कुशल है, वहाँ भी रहो। ये कॉमन है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए रहेगा तो सेंटेंस में रहेगा, मगर आपको हमेशा इसे ध्यान रखना है। यहाँ सब कुछ कुशल है, तत्रास्तु, वहाँ भी रहो, वहाँ भी हो, वहाँ भी कुशल हो, ऐसा मैं मानता हूँ। अद्येव तव पत्रम प्राप्तम, आज ही तुम्हारा पत्र मिला है। अहम अस्मिन् पत्रे, मैं इस पत्र में क्या बताने वाला हूँ? वर्णनम कर्तुम इच्छामि। अभी देखिए, वर्णनम कर्तुम, तो आपको पत्र से ही पता चलेगा, क्वेश्चन से ही पता चलेगा। वर्णनम, तो वर्ण मतलब विद्यालयस्य, तो यही उसका आंसर है। यदि आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ोगे, इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप पत्र सॉल्व करते हो तो पहले क्वेश्चन को समझ लो किसे लिखा जा रहा है। तो विद्यालय का वर्णन, तो हमें तो देखना पड़ेगा विद्यालय शब्द कहाँ का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ विद्यालय यहाँ भी है और विद्यालयस्य, तो दोनों में से कौन सा आएगा? तो इस पत्र में विद्यालय का वर्णन, तो क्वेश्चन आंसर विद्यालय का, षष्ठी विभक्ति, विद्यालय का वर्णन तो षष्ठी आएगी। तो यहाँ उसका आंसर सही हो जाएगा, विद्यालयस्य। तो ये भी ध्यान रखना है, हमें विभक्तियों पर भी काम करना है। और दूसरी बात, लेटर का क्वेश्चन से भी हमें पता चल जाता है बहुत सारी चीजें। तो विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूँ। मम डैश अतीव शोभन अस्ति, अभी मेरा बहुत शोभन है, सुंदर है। अभी मेरा क्या सुंदर होगा भाई? अभी विद्यालय का वर्णन कर रहा है तो विद्यालय सुंदर होगा। तो चलिए, अभी उसका आंसर होगा विद्यालय, ठीक है। और दूसरी बात, अभी यार देखिए कैसे आंसर ढूंढते हैं। मम डैश विद्यालय अतीव शोभन, अभी शोभन मतलब ये विशेषण है, सुंदर है। तो अभी ये प्रथमा एक वचन में है, तो हम ऐसा शब्द ढूंढेंगे कि जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो विद्यालय प्रथमा विभक्ति एक वचन, विद्यालय प्रथमा है, तो मगर प्रथमा तो वो अलग है ना, प्रथमा का यहाँ मीनिंग ही नहीं लगता है। तो इसलिए हमें मीनिंग पर भी ध्यान देना है, विभक्तियों पर भी ध्यान देना है। तो जो ज्यादा सुटेबल रहेगा वो उसे वहां फिल करना है। तो विद्यालय बहुत सुंदर है। सर्वे डैश योग्याः सन्ति, बहुत, सभी, सर्वे, अभी देखिए, सर्वे,
सर्वे मतलब अब बहुवचन है, सर्वः, सर्व, सर्वे। तो सर्वे ये तो सर्वनाम है, सर्वनाम तो हमेशा विशेषण का काम करता है, तो उसका विशेषण भी बहुवचन होना चाहिए। और दूसरी बात योग्यः ये भी बहुवचन में, मतलब इसका मतलब यहाँ कोई रहेगा तो शायद, शायद वो बहुवचन में रहेगा। तो सभी योग्य, सभी कौन योग्य है भाई? तो योग्य तो वापस तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ योग्य तो नहीं आएगा। दूसरा बहुवचन में क्या है, तो यहाँ अध्यापकः, तो अध्यापकः हम ऐड कर देंगे। सर्वे अध्यापकाः योग्याः सन्ति, सब अध्यापक योग्य है, ओके, कैपेबल है। सर्वे अध्यापक, अभी देखिए यदि आप पत्र को ठीक से समझोगे तो आपको पता है, इसलिए पत्र करते समय थोड़ा आगे पीछे भी देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ सर्वे अध्यापक, यहाँ यहाँ उसका आंसर मिल गया। तो ऐसे भी बहुत बार होता है, और ये मुझे लगता है जो पत्र है ये 2017 में आ चुका है, लगभग ऐसा कुछ है। तो सर्वे अध्यापका डैश पाठयन्ति, अभी सब अध्यापक पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं, तो भी देखना पड़ेगा, या फिर कैसे पढ़ाते, पहले देखते क्या पढ़ाते, कुछ है क्या ऐसा कोई शब्द, तो क्या पढ़ाते तो वो तो नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये मनोयोगी ना आ सकता है, बहुत मन लगाकर पढ़ाते हैं, ओके। सभी अध्यापक मनोयोगी ना, सब मन लगाकर पढ़ाते, मन से पढ़ाते, तृतीय विभक्ति से, के द्वारा, ठीक है। प्रश्नानां समाधानं च कुर्वन्ति, वो प्रश्नों का समाधान भी करते हैं। विद्यालय छात्रा डैश डैश संति, और विद्यालय में छात्र कैसे, तो छात्रा बहुवचन है। अभी छात्रा बहुवचन है तो ऐसा भी ढूंढना पड़ेगा हमें, बहुवचन वाला कौन सा है, तो योग्य, ओके, सभी छात्र योग्य है मतलब लायक है, मतलब अच्छे है। न केवलम अध्ययने क्रीडा कार्यक्रमे अपि मम विद्यालय डैश संति डैश अस्ति, मम विद्यालय है तो क्या है, तो इसका भी आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो क्रीड़ा कार्यक्रम में अभी मम विद्यालय हो, तो क्या आएगा, तो इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है विद्यालय, तो प्रथम डालकर देखते, मेरा विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा कार्यक्रम में विद्यालय प्रथम अस्ति, फर्स्ट है, तो ये भी आंसर सही है। मगर उससे पहले हमारा ये छूट गया था, विद्यालय छात्रा योग्या संति, ठीक है, वो तो फिल कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, तो विद्यालय प्रथम अस्ति, विद्यालय पहला है, फर्स्ट है, उस मतलब ऐसा नहीं कि स्टडी में ही है, तो खेलने में भी हमारा विद्यालय फर्स्ट है। अस्मिन् विद्यालय सर्वे छात्रा डैश माध्यमेन वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं, सभी छात्र डैश माध्यम से बातचीत करते हैं, मतलब कोई ना कोई लैंग्वेज यहाँ होनी चाहिए, तो कौन सी लैंग्वेज हो सकती है, तो इसमें है क्या कोई शब्द, तो देखते हैं, अरे संस्कृत भाषा, हाँ, संस्कृत भाषा के माध्यम से। तो इस तरह से पूरा पत्र होगा, गृहे सर्व गुरुजनेभ्य नमः, घर पर सभी गुरुजनों को नमस्कार, बड़े छोटे सबको। तव मित्रम धनेश, तेरा मित्र धनेश। तो इस तरह से लेटर होता है, आगे भी चलकर हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।